आइए आप सोच लीजिए पहले वाली सरकार का क्या बुरा हाल था, यही करता था, ही कर रहे थे। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की सरकार जो बनी और उसके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना फालतू था, आप तो जानते हैं ना, सब बहुत गड़बड़ करता था। अपने में एक बार 7 साल में उसको हटना पड़ा और बाद में अपना पत्नी को बना दिया। कभी महिला को कुछ किया था देश में? एक जगह नहीं किया था कोई काम। तो यही सब काम करता था, कितना बुरा हाल था। अब बाद में जो हम लोगों ने आ करके सब काम किया है तो सबके कितना हित है, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया, लड़कों के लिए किया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब है। तो हम लोग तो सब कुछ करते थे। आपको कुछ और बता देंगे, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब सभी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना घबरा होता था, पहले कितना मुस्लिम का झगड़ा होता था, और तो बेचारा मुस्लिम सब चाहता था जल्दी, वो लोग कुछ नहीं करता था। और जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब हम लोगों ने उसका किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने सबके लिए किया और वो लोग की सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया था। अब एक बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुओं का भी, तो उसमें भी कुछ इधर उधर होता था, तो उसको भी देख करके हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हम लोगों ने तो सब जगह जहां पर भी कुछ मिला, कुछ इधर से उधर गड़बड़ मिला, सबको किया। अब आप समझ लीजिए सब तरह से काम किया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी है तब से करना शुरू किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम कहे थे तो सब कह रहा था कि उसको लाना है, तो उसमें हम ही को तुमने कहा कि नहीं अपने कर लो, तो वो लोग तो कर ही लिया था। 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों को बनाना पड़ा था। हम ही लोगों का कि नहीं आप ही लोग अपने ढंग से करिए, पढ़ाई उढ़ाई के लिए सब जगह से करने का, तो ये सब तो कर लिया था। तो फिर जो हो गया, तो जब तरह से जो भी काम किया हुआ था हम लोगों ने, तो जब से हमको फिर लगा बाद में जो शुरू में जो उन लोगों को तो कर दिया था, अब उन लोगों का लड़के लड़कियों की पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई, सब कुछ तो पहले करवे किए थे। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और उसमें बीपीएससी भी लगा के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब इसकी बहाली कर रहे थे तो बेचारा पहले था, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया और उसी में से उन्हीं लोगों में से 28,976 सरकार आ गया। तो फिर हम कहे कि भाई ये अब बेचारे सब जो पहले से है, नया सरकार बनना चाहता है तो इसको फिर बीपीएससी से जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इन लोगों को कर दिया। फिर सरकार ने तय किया और नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हीं मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। उसमें हम लोगों ने 5 तय किया था, तो उसमें से 4 हो गया। तो उसी से उन लोगों के बीच में 2,66,000, अब उसमें सिर्फ बच गया है 73,000। तो उसके लिए भी एक मौका और दे करके हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो भी हो जाए। तो जो भी है, तो अब समझ लीजिए जो पहले से जितना था तब उसके चलते हम लोगों ने अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम देखे हैं तो ये जो बच गया है 76, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, उसमें से जो भी हो जाए, जितना भी आ सकेगा जो कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो इसके अलावा तो फिर बीपीएससी के द्वारा
45,000 नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए। तो एक एक तरह से जहां जरूरत होता है सब काम किया जाता है। फिर शुरू में ही हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। अब पहले क्या स्थिति थी? पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, 39 ही, यानी प्रतिदिन 1 या 2 सब जाता था बेचारा इलाज के लिए। तो कोई जगह 1 या 2 बहुत खराब था। हमने कहा ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए जब नई सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही सरकार बनी तो उसके साथ हम लोगों ने करना शुरू किया। 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब सब जगह से कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए किया जाता है। तो ये सब काम किया गया। अब फिर पहले मात्र और उसके चलते जो पहले था वहां पहले तो 6 मेडिकल कॉलेज था। तो ये जो सरकार हम लोगों के पहले वाली थी वो नहीं कुछ किया था, उसके पहले ही था। फिर 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की गई है। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने प्रारंभ से ही शुरू किया है। जब से हम लोगों की सरकार आई तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी पहले वाली, आप जानते ही है ना। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उसका बहुत खराब था, बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते हैं इलाज के लिए प्रतिभा मात्र 39 मरीज ही आते थे और उसके लिए जो जाता था देखने के लिए अपना तो एक दिन में प्रतिदिन 1 या 2 मरीज जाता था। ये भी हमको लगा कि इतना खराब है, किसी की तबीयत खराब होगी, ये पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की सरकार जैसे ही बनी तो 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। उसी समय हम लोगों ने करा दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब पहले देखते थे रहेगा 2 आता था, तब पूरे तौर पर किसी की भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो तो उसके लिए ये सब काम हम लोगों ने करा दिया। अब पहले मात्र जो भी था उन लोगों की तरफ से पहले जानते हैं ना कि जो पहले की हम लोगों की सरकार थी वो तो कुछ नहीं किया था। अब पहले ही पूरे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज था। हम लोगों को लगा इतना ही कम काहे है भाई, इसको बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत उसमें 12 कर संख्या 12 वो कर दिया और उसके अलावा और भी कर रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। एक एक तरह से हम लोगों ने ये सब काम किया। तो उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं करता था तो हम लोगों ने जो पहले से तो जो जान लीजिए तो 6 मेडिकल कॉलेज पहले था, उसके लिए भी हमने कहा कि इन लोगों को और बेहतर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए सब जगह हम लोगों ने ये काम किया है। जितना भी जो कुछ भी इनके लिए पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे तो इसके लिए हम कहे थे 12 उसके चलते इतना कर ही रहे। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड हम लोगों ने उन लोगों के लिए जो मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने कहा इसको ठीक करेंगे। तो इसीलिए पटना में जो पहला मेडिकल कॉलेज था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो हम लोगों ने उसका भी काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा उनको बढ़ा रहे हैं और उनकी संख्या हमने कर दी है कि 5,400 बेड, देश में कहीं कुछ नहीं है। तो उसमें भी अभी 300 से ज्यादा 3,000 से ज्यादा हो गया हो रहा। अब बराबर हम जाते हैं देखने के लिए। और उसके अलावे तो 6 ही न था तो बाकी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है और उसके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। तो 6 था, इसके लिए तो कर ही रहे और बहुत संख्या भी बढ़ रही है और उन लोगों का चारों तरफ ठीक से और बनाने का वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक पटना में और था IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमने कहा कि इसको भी खूब बढ़ाया और हमने कहा कि इसकी भी संख्या हम
300 बढ़ा, अभी तो 300 ने, उससे पहले और ज्यादा हो गया। तो जितना हो रहा है सब काम होगा। तो हर तरह से जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो काम किया उसके बारे में बता दिए। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया जब सरकार बनी। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद इसमें बहुत जगह से लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो सब जगह, हर जगह बढ़िया से बनवाया गया है, ये भी किया है। आप फिर जान लीजिए 2008 से 10 लाख नौकरी हो गया, लेकिन 10 लाख रोजगार जो हमने शुरू किया था उसी में हम जगह जगह देखते थे कि उसकी संख्या और होगी, तो हमने उसकी संख्या और बढ़ा दी। 10 लाख तो सरकारी नौकरी का और 40 लाख लोगों का रोजगार, तो इन दोनों को मिला के 10-10-20 था, तब 10 और 40 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य रखा गया है। ये सब होगा, लेकिन अगली बार जान लीजिए कि जो इस बार जो 10 लाख युवाओं को सरकारी, तो अगली बार और जो भी है सरकारी नौकरी का भी संख्या बढ़ेगा। एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए पहले बताया तुरंत हम लोगों ने काम किया, इनके लिए भी हम लोग काम और किए हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये बेचारा पहले चाह रहा, तो उस सरकार तो कुछ करती नहीं थी, तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों को भी जो करता था उसको कोई पैसा नहीं, हम लोगों ने सरकार की तरफ से उसको भी दे दिया। एक एक तरह से काम हुआ। और इसके अलावे और भी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत काम किया था शुरू में ही। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन, तो शुरू में तो हम लोगों ने उसमें 400 रखे हुए थे, अब उसको बढ़ा दिया इधर और अब उसको कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से सब तरह से और काम करते रहे। हम आपके बारे में कहेंगे, उसके पहले आपको कुछ और बता देते हैं। 2 बताए तो और बता देते हैं। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति भी जानकारी, तो उसमें तो हम सब पार्टी के लोगों से कहा था, उसमें हुआ, सब कुछ किया, लेकिन उसी में हमने कहा कि इसमें जो भी देखने के दौर में ये हो जाए, बाकी चीजों के अलावे कि कोई गरीब है, तो इसी के चलते हो गया उसमें पूरे बिहार में इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें आप जान लीजिए सब जगह के थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, और सब तरह से ये सब के सब लोग इसके लिए, जो अति पिछड़ा के लिए दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग इसी में थे। इसी के लिए हम लोगों ने उनके लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश किया है। और शुरू में तो हमने कहा 2 लाख रुपया करेंगे, लेकिन अब इसके बाद कर दिया कि 2 लाख रुपया ज्यादा होगा। और अब तक जान लीजिए 94 में 83 लाख 20,000 परिवारों को रोजगार योजना से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो थोड़ा बचा हुआ है, शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा, और उसके लिए 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। ये सब हम लोग करवा रहे हैं। और सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है
समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को ये चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर प्रखंड में, समझ लिए ना, एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा।